19 अप्रैल और 20 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 19 अप्रैल है, ये रविवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। यहाँ चंद्रमा मेष राशि से निकलकर दोपहर में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और देखिए, वृषभ राशि में आज 19 अप्रैल के दिन शुक्रदेव का राशि परिवर्तन भी है। तो शुक्रदेव के साथ चंद्रमा की युति रहेगी। दोनों की ही स्थिति बहुत शुभ है। इनसे जो योग बनेंगे वो एक तो त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा और एक बनेगा सौभाग्य नाम का योग। तो बहुत ही उत्तम दिन इस दिन योग जो है वो बन रहे हैं इस दिन। 20 अप्रैल की अगर बात करें तो ये दिन सोमवार का दिन है। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब इस दिन जो योग बनेंगे वो होंगे सर्वार्थ सिद्धि योग, जो पूरा दिन रहेगा, अमृत सिद्धि योग, ये भी पूरा दिन रहेगा, और सौभाग्य नाम का योग भी रहेगा। तो इन 2 दिनों में बड़े ही उत्तम योग बन रहे हैं। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा वृषभ राशि में है। यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं और आपके 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। 10th हाउस में ही शुक्रदेव भी रहेंगे जो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। तो आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देने वाले हैं। एक उत्तम स्थिति रहने वाली है, क्योंकि तीसरा घर जिसको हम कहते हैं पराक्रम का, जिसको हम कहते हैं एफर्ट का, उसके स्वामी भी चंद्रमा के साथ 10th हाउस में युति कर रहे हैं। हेल्थ के मामले में अच्छा है, एनर्जी अच्छी रहेगी, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी। अब देखिए, जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होती है ना, तो व्यक्ति किसी भी तरह के मामले क्यों ना हो, कैसे भी पेचीदा हालात में आप क्यों ना फंसे हो, वहां से बाहर निकल जाते हैं। और कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जहां समझ नहीं आता है कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, बहुत भावुकता आ जाती है। तो ऐसे में भी आप अपनी तार्किकता नहीं छोड़ेंगे और एक अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। इस दौरान बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आप बहुत अधिक एनर्जेटिक आप खुद को फेस कर पाएंगे। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अभी तो वक्त भी चल रहा है आपका, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अभी उच्च की अवस्था में मेष राशि में चल रहे हैं, भाग्य भाव में, और वहीं दूसरे भाव में शुक्र अपनी राशि के होकर आकर बैठ गए हैं। और इस समय करियर में आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आप अपनी भावनाओं को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर पाएंगे। रचनात्मक तरीके से काम करने का मन रहेगा आपका, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो 12वें घर का स्वामी 10th हाउस में और शुक्र का 10th हाउस में आना आपके अंदर रचनात्मकता का गुण बढ़ा देगा। सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है? 10वें घर से 4थे भाव पर। परिवार के प्रति भी समर्पित रहेंगे। परिवार के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच विचार रहेगा कि कैसे आप अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। कुछ सुख सुविधाओं की खरीदारी करने का भी योग है, कुछ यात्रा का भी योग भी है कि आप कुछ यात्रा कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, उसको यात्रा को प्लान कर सकते हैं आप। उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये समय। इस समय आप अपनी कलात्मकता और उपलब्धियों के लिए अधिक पहचान बनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आपको उतनी कड़ी मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि ये आपको पता है कि मेहनती आप हैं, लेकिन उस मेहनत के द्वारा उतना ज़्यादा आपको पहचान नहीं मिल पाई है जितनी की मिलनी चाहिए। तो इस मुद्दे को बिल्कुल भी ना बिगड़ने दें, बल्कि इस बात का ध्यान रखें कि ये बात आपके सीनियर्स को पता होनी चाहिए कि आप कितने मेहनती हैं, आप कितना काम करते हैं। अपने हर एक काम का श्रेय आपको लेना है। जो भी विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं, मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, फार्मेसी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, उनके लिए अच्छा दिन रहने वाला है। या फिर आप विदेशी काम से जुड़े हैं, विदेश से पैसा कमाते हैं किसी भी माध्यम से, तो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद संकेत दिखाई दे रहे हैं इन 2 दिनों के लिए। या आप विदेश में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सही वक्त है।
जब आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी स्थितियां हैं। 19 तारीख से ही बन रही हैं, जो शुक्र तीसरे घर का स्वामी होकर आपके 10th हाउस में आया है, करियर के भाव में। और 10th हाउस का स्वामी खुद शुक्र है ही, तो ये आपके लिए विदेशी माध्यम से जहां तक पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है, ऑनलाइन तरीके से भी पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेशी संपर्कों को बढ़ाने के लिए अच्छा है। इनमें आपको बहुत फायदेमंद स्थितियां दिखेंगी, काफ़ी फायदा आपको इन चीज़ों में दिखने वाला है। अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं या ऑनलाइन काम करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। इस दौरान कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपसे बहुत दूर रहता है, वो वापस आपसे मिलने आ सकता है। और आप इस दौरान थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें भी आपके आसपास रहेंगी कि जिन चीज़ों पर आप काम करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे थे, तो उन चीज़ों को भी उन चीज़ों में भी आप काम कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम रिलेशंस के बारे में। आपका वैवाहिक जीवन हो गया, आपका प्रेम जीवन हो गया, तो जीवन साथी के साथ छोटा मोटा दिक्कत हो सकती है, वहाँ ध्यान रखें। और पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ एक आउटिंग के लिए ज़रूर जाएं। आउटिंग का मतलब पूरे दिन का नहीं होता, आउटिंग का मतलब है डिनर करने चले जाएं, लंच करने चले जाएं, या चाय पीने ही चले जाएं। आपके रिश्ते को, आपके हफ्ते भर की थकान को दूर कर देगा, आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। आप इन चीज़ों को करके देखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इनको करेंगे ना, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अगर हाल ही में किसी दोस्त ने आपके सामने किसी तरह का प्रस्ताव रखा है, तो अच्छी तरीके से सोचें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, किसी रिश्ते की बात मैं कर रही हूँ। रिश्ते के मामले में दिक्कत हो सकती है जल्दबाजी में, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपके पास एक रिश्ता आया हो, तो अपने खुद थोड़ा विचार विमर्श करके कुछ समय मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक परिपक्व और एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें थोड़ा समय ले सकते हैं। शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए मिले जुले दिन हैं और ठीक ठाक ही रहने वाला है। इसके अलावा जो योग बन रहे हैं, उन योगों का प्रभाव आपके लिए रहेगा ही, अच्छा रहने वाला है उन योगों का प्रभाव कहीं ना कहीं। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय करना है। उपाय के लिए मैं कहूँगी, अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, आदरपूर्ण उनके सामने पेश आएँ, ये आपके लिए उपाय रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता।